औरंगाबाद का और आज आपको ले आए हैं संगम किनारे और यहीं से हम आपको दिखाएंगे आध्यात्म का मेला महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन किस तरीके से आस्था का रेला लगातार यहाँ पर आ रहा है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। अब देखिए इस वक्त मैं संगम जहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी है। कल रात हम यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि रास्ते में किसी तरह का कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रयाग सिटी में और सिटी से लेकर इस संगम तट पर जहाँ पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी है, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको नजर आएगी, लेकिन पूरी व्यवस्थित तरीके से। और व्यवस्थित यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं वो इसलिए कि कम से कम सुबह से सिटी से लेकर इस संगम एरिया तक पहुंचने में मुझे खुद 40 से 45 मिनट का वक्त लगा, जो कि एक नॉर्मल समय कहा जा रहा है अभी के हिसाब से। और हर जगह पर बैरिकेडिंग बाकायदा की गई है, आने का एक रास्ता बनाया गया है, जाने का दूसरा रास्ता बनाया गया है। ये पीछे आप तमाम पंटून पुल देखेंगे, हालांकि कुछ पुल जो है वो फिलहाल बंद किए गए हैं क्योंकि भीड़ उतनी नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि भीड़ जैसे ही बढ़ती है उस हिसाब से पुलों को खोला जाता है, एक पुल जाने के लिए और दूसरा पुल आने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व है और यहाँ पर महास्नान होना है। उससे पहले 65 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन जो लोग संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगाए वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आके ये पुण्य कमा लिया जाए, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जाए। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और मेला प्रबंधन ने भी अपनी तैयारियां की हैं। क्या क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्यों तारीखों को लेकर कंफ्यूजन है, 26 या फिर 27 किस दिन है महाशिवरात्रि का पर्व, स्नान किस दिन हो रहा है, ये तमाम बातें जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संगम किनारे लगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। इनमें नेता से लेकर अभिनेता तक सभी शामिल हैं। सभी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। इस महाकुंभ में अब देश दुनिया के 62 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वालों का सिलसिला जारी है। इस बीच जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं वो प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं अपने मम्मी पापा को कुंभ स्नान करवाने लेके आई हूँ, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत किसी चीज की परेशानी नहीं। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा हम तो चले ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत मजा आया। अच्छा, सब सुविधाएं, ये सब बोल रहे 10-10, 12-12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हर सुविधा मिल रही है, बुजुर्ग लोगों को के लिए सब फैसिलिटीज भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब प्रयागराज महाकुंभ समापन की तरफ बढ़ चला है। 26 फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। अभी से ही महाशिवरात्रि पर महास्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में मेला प्रशासन की तरफ से पहले से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कितना किलोमीटर चलना? मोटा मोटी 5 किलोमीटर। हाँ। स्नान करने में कोई समस्या नहीं। स्नान हो गया अच्छा से। जय श्री राम। संगम किनारे भीड़ कितनी भी हो, लेकिन भीड़ के आगे आस्था की डुबकी लगाने वालों का जोश हाई बना हुआ है।
महाशिवरात्रि पर महाकुंभ क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। यहाँ ट्रैफिक से निपटने के लिए 6 और IPS अधिकारी भेजे गए हैं। हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, कितनी भी भीड़ आए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिवरात्रि को शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। रेलवे भी प्रयागराज में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वो पैम्पलेट बांटने और दूसरे तरीकों से तीर्थयात्रियों की मदद कर रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में सुविधा हो। तो हम लोग हर मिनट हर सेकंड हम लोग कॉशियस हैं अपने एफर्ट्स को लेके कि ये 26 तारीख का स्नान हम लोग अच्छे तरीके से करा लें। इस महाकुंभ में अध्यात्म के साथ तकनीक का संगम भी देखने को मिल रहा है। सो मेला क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की गिनती में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन से इलाके में ज्यादा भीड़ है, ये भी AI तकनीक के जरिए पता किया जा रहा है। साथ ही गूगल मैप के जरिए भक्तों को महाकुंभ के हर सेक्टर की सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, पार्किंग में इन्हीं खास कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन की यही कोशिश है कि महाशिवरात्रि का महास्नान शांतिपूर्वक संपन्न हो और यहाँ डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु महाकुंभ से जुड़ी सुनहरी यादों को लेकर अपने घर लौटें। प्रयागराज से नवजोत रंधावा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने देखी। ऐसा नहीं कि चुनौतियां केवल इस मेला क्षेत्र में है पुलिस प्रशासन के लिए। चुनौती शुरू होती है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर प्रयागराज के एंट्री पॉइंट्स पे, क्योंकि वहां पर जब लोग आते हैं तो किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है, किस किस रूट के जरिए उनको यहाँ संगम क्षेत्र तक पहुंचाना है, फिर यहाँ के बाद कैसे वो अपनी ट्रेन को बोर्ड करेंगे, ये भी बड़ी चुनौती है। रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह जब मैं पहुंची, अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया है। वो प्लान ये है कि रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी नॉन स्टॉप वहां पर खड़ी रहती है और लोगों को इस बात की हिदायत दी जाती है कि देखिए ये ट्रेन कहीं नहीं जा रही है, खाली आप इस पर नहीं चढ़िएगा। लोग उस बात को मानते हैं, वहां पर भीड़ को साइड पे किया जाता है। उसके बाद जैसे ही कोई ट्रेन आने लगती है तो उस ट्रेन को रिप्लेस किया जाता है। वो ट्रेन बढ़ती है आगे और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है, लेकिन उससे पहले प्लेटफॉर्म पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि टिकट चेक हो रही है। ये मैंने खुद देखी, टिकट चेक की जा रही है, तभी उसके बाद लोगों को ट्रेन पे चढ़ने की इजाजत दी जा रही है। भीड़ वहां पर इकट्ठा ना हो उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। देखिए जरा रेलवे की व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 तारीख यानी कि शिवरात्रि के दिन है। भीड़ बहुत ज्यादा है। ट्रेन से जो लोग यात्री कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वार संख्या 3 और 2 के बाहर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर भीड़ को मैनेज कैसे किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेन्स भी आ रही हैं। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अपना काम कर रहा है, वॉलंटियर्स अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अंदर किसी तरह की कोई भीड़ ना हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, और साथ ही साथ मैनेज कैसे हो रही है। वॉलंटियर्स भी हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैडम यहाँ पर गेट के ऊपर सब जिसको जहाँ जाना है स्टेशन पे वहाँ सब डिसाइड कर रखा है पहले से। गाड़ी अंदर लगती है और जैसे किसी को मुगल सराय जाना पंडित दीनदयाल, तो वहाँ से जाएगा और उसकी ट्रेन वहीं से बाहर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। हर 5 से 10 मिनट बाद में एक ना एक ट्रेन लगी रहती है। एक ट्रेन लगी रहती है, लेकिन वही है ना कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो, इसके लिए आप यहाँ से, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ से बहुत लोगों को यहीं से मैनेज होता है। फिर वहाँ जाकर पैसेंजर इकट्ठा रहते हैं, जब गाड़ी आती है तो वो बाड़ा खोलते हैं और वहीं से वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एक बार दिखा दीजिए, ये भी ये पहला पॉइंट है जहाँ पर रोका जाता है। 4 गेट लगे हुए हैं, ऐसे 4 से 5 गेट लग रखे हैं। रिजर्वेशन टिकट जिसका उसका एक अलग गेट बना रखा है, वहाँ से निकल जाएंगे। ये सब अनरिजर्व टिकट वाले हैं। अनरिजर्व वालों को आप यहाँ से भीड़ के हिसाब से? बिल्कुल भीड़ के हिसाब से। तो आपका कोऑर्डिनेशन अंदर प्लेटफॉर्म से या रेलवे स्टेशन से कैसे हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हमारे पास में मैसेज आया था मैडम, गाड़ी के लिए या कुछ भी चेंजेस होता है उसका यहाँ पर मैसेज आया था, और अंदर भी हमारी तरह ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोग तैनात हैं वहाँ पे। और प्लेटफॉर्म से अंदर से कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म से हम यहाँ से भेजते हैं, आगे हमारे और भी वॉलंटियर और हमारे लगे हुए हैं, वो आगे कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं कि चेन है। अंदर प्लेटफॉर्म से चीजें मैनेज हो रही हैं, वहां से वायरलेस मैसेजेस जाते हैं और सभी के कानों में आप देखेंगे यहाँ पर वायरलेस हैं।
पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग तरह के गेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। जिनके रिजर्व टिकट्स है उनकी एंट्री दूसरे जगह से हो रही है। अनरिजर्व वालों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके पीछे एक और बैरिकेड है जहाँ पर भीड़ को रोका जाता है और जब ट्रेन आती है उस हिसाब से धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जाता है ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ न हो और लोग सही तरीके से अपनी ट्रेन बोर्ड कर सके। सिविल वॉलंटियर्स भी हैं और पुलिस प्रशासन भी है जो इस पूरी भीड़ को मैनेज कर रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मैं नवजोत रंधावा, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह। चर्चा की शुरुआत करते हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर A.K. जैन, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर B.K. खन्ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी और पंडित अरविंद शुक्ला दोनों हमारे साथ हैं। शुरुआत डॉक्टर A.K. जैन आप ही से करते हुए, देखिए अब जो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होने वाली है, मेला प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, वो होगी 26 तारीख की। और उसका बड़ा कारण ये है कि 65 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। जिन्होंने स्नान नहीं किया उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि 26 तारीख से पहले पहले स्नान कर लिया जाए। और ये जो आखिरी वीकेंड था इसमें सर आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे थे। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। व्यवस्थाएं अभी तक तो दुरुस्त लग रही हैं, लेकिन प्लानिंग क्या होनी चाहिए सरकार की? देखिए, कुंभ जो मेला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भीड़ के दबाव को देखते हुए प्लानिंग पूरी बना के रखते हैं। कितना क्राउड अलाउ करना है, कितना नहीं करना है, कितने पॉन्टून ब्रिजेस खोलने हैं, कितने नहीं खोलने हैं, अगर ज्यादा दबाव बढ़े तो भीड़ को किधर डाइवर्ट करना है। ये मैन मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कुंभ प्रशासन का। और इसी के ऊपर ये निर्भर करता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घटित होने पाए। ये बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है। मैंने भी अर्धकुंभ कराया है हरिद्वार का, 92 में मैं एसएसपी था वहां। हम लोग को ये सब पता रहते हैं, पुराने सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं और उसी के हिसाब से गाइड करते हैं। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे एडवांस कर रही है, एआई का सदुपयोग हो रहा है, बड़ी संख्या में कैमरे लगे हैं, सब पता है किधर से रूट डाइवर्ट करना है, किधर से क्या करना है, कहाँ भीड़ का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, कहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स रश करना है। आप ये देखिए, ये कोई एक मामूली अचीवमेंट नहीं है यूपी पुलिस के लिए। करीब 50,000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं और दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये आसान लगता है कहना 50 करोड़ 60 करोड़, पर इसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। मैं सैटरडे संडे में वहां था कुंभ में 15-16 में। इतनी जबरदस्त भीड़ है, इतनी सड़कों पे इतनी गाड़ियां हैं कि उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ये सोच पाना मुश्किल है जी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, जिसके लिए ब्रिगेडियर खन्ना आपको भी इंक्लूड करूंगी। सर मैं लौटती हूँ, जैन साहब आपके पास जी, मैं लौटती हूँ। एक बार ब्रिगेडियर खन्ना को इंक्लूड कर लेते हैं। A.K. जैन साहब ने बहुत अच्छी बात की, हालांकि वो उनका एक्सपीरियंस भी अपना कि अब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सर ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का अलग तरीके से यूज हो रहा है, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी, खासतौर पर अगर हम AI की बात करें, भीड़ को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है और कितनी ज्यादा फायदेमंद है, बदलाव कितना आया है? देखिएगा कि जो है टेक्नोलॉजी जो है एक डिसीजन मेकिंग के लिए है, कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए। डिसीजन तो ह्यूमन बीइंग ही करेगा। तो ये जितने भी है, पहले जो है ह्यूमन से ह्यूमन होता था, ह्यूमन बीइंग ओनली, लाइक पुलिस के हर एक किलोमीटर के ऊपर, मैं तो गया हूँ एनडी में से हम वहाँ पर, तो हर किलोमीटर के ऊपर एक उन ऊपर आदमी रखे हुए थे और वहां से देख लेते थे अगर जमीन नजर आ रही है तो कोई जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, जमीन नहीं नजर आ रही तो भीड़ ज्यादा है, तो वहां पर टर्निंग करना शुरू कर देते थे गेट के पास, गेटों के पास से। तो अभी AI आ गई है, अब हाई टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट ये कैमरे आ गए हैं, तो उससे नेचुरली फर्क तो पड़ेगा ही। पर इसका योग पर डिसीजन तो कौन लेता है, कहाँ से लेना, सिर्फ लेंगे वही जो अपना कर सकते हैं। और देखिएगा स्टैम्पीड जो हो जाती है आमतौर पर, जैसे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी इस टाइम में भी हुई थी, वो स्टैम्पीड दो तरह से हो सकती है। या तो स्टैम्पीड भीड़ की तरफ से ऑटोमेटिक हो सकती है, या एक जो है करते कोई ना कोई जो है जो गुंडा लोग वगैरह जैसे करने के लिए
जिनको मतलब जो एंटी सोशल एलिमेंट भी कह सकते हैं रखे के लिए, उससे कुछ क्रिएट करने के लिए। तो ये पुलिस को पता है कौन कौन है। मेरे को लगता है कि आई होली होप एंड नहीं है तो उनको रिकमेंड करेंगे कि उनको एक दिन के लिए डिटेंशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तो कोई ऐसा अपना इतना अच्छा इंतजाम किया है उसको अच्छी तरीके से चला सके। और दूसरा मैं एक और रिकमेंडेशन है मेरी जो अब आपके पास जी मैं लौटती हूँ सर आपके पास। एक बार पंडित दिवाकर त्रिपाठी, व्यवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही ब्रिगेडियर खन्ना हमारे साथ मौजूद है। लेकिन दिवाकर त्रिपाठी, अब हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन महाशिवरात्रि 26 या 27, इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन बनी हुई है। तो दिवाकर जी जरा इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, 26 को है या 27 को है महाशिवरात्रि? नमस्कार सभी विद्वजनों को, नमस्कार, और महाशिवरात्रि की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, हम तो प्रयागराज से ही हैं, महाकुंभ का प्रत्येक दिन स्नान भी किए हैं। जो मुख्य पर्व है 26 महाशिवरात्रि का, जिसमें 27 और 26 लोग कह रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। इसमें आश्वस्त है, इस बात से को लेकर आश्वस्त रहे कि 26 फरवरी दिन बुधवार को ही महाशिवरात्रि का स्नान होगा और इसी दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक कराया जाएगा, दुग्धाभिषेक कराया जाएगा, रुद्राभिषेक कराया जाएगा। क्योंकि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 9:19 से आरंभ होगा, जो 27 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को सुबह 8:09 तक व्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में जो त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात मध्य रात्रि प्राप्त हो रही है वह 26 तारीख को प्राप्त हो रही है, 26 और 27 की रात को प्राप्त हो रही है। तो जिस दिन मध्य रात्रि मिलती है चतुर्दशी तिथि की, त्रयोदशी के साथ में वही तिथि मुख्य रूप से मान्य होती है। तो इसी दिन 26 तारीख को ही यह पर्व धूमधाम के साथ सर्वत्र मनाया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई विवाद या कंफ्यूजन नहीं है। और मध्य रात्रि में रात में जो 4 प्रहर की पूजा है। शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए दिवाकर जी लौटूंगी। अब अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, दिवाकर जी ने कंफ्यूजन क्लियर किया है, आप इस पर अपनी बात रख दीजिए। और साथ ही साथ, क्योंकि स्नान दान का बहुत महत्व होता है, जल अर्पित करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है, 26 को ही किया जाएगा या 27 को भी कर सकते हैं? अरविंद शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहले देशवासियों को अग्रिम महाशिवरात्रि की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी जो है दिवाकर जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा उनने कि इसमें कोई संदेह नहीं है। 26 तारीख को आपकी महाशिवरात्रि है। क्योंकि शिवरात्रि मनाते कब हैं? देखिए, कहते हैं कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि और महारात्रि और आपकी शिवरात्रि। तो जो आपकी शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन चतुर्दशी तिथि, शिवरात्रि की रात्रि के समय चतुर्दशी तिथि जब रहती है तभी आप शिवरात्रि को जो है मनाते हैं। तो चतुर्दशी तिथि आपकी शिवरात्रि को जो है वो 26 तारीख दिन बुधवार को है। उसी दिन भगवान का जो है आप 4 पहर की पूजा करें रात्रि के समय। और दान का, अभिषेक का, स्नान का बड़ा महत्व है। जो वहां पे प्रयागराज में कुंभ मेले में जा रहे हैं, वो दान और जो है स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं वो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करें और भगवान शिव की रात्रि में अवश्य पूजा करें। क्योंकि बार बार शब्द क्या आता है? महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य दिवस हुआ था। इसी दिन उनके जो है विवाह का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन मेन जो उनका उल्लेख है उनका प्राकट्य है। इस दिन उनका प्राकट्य हुआ था। और आप रात्रि में 4 पहर की पूजा करें और रात्रि में जागरण निश्चित रूप से करें। और कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय आप जाप करें। और यथा श्रद्धा, जो आपके पास श्रद्धा है, जो स्थिति है, उसके अनुसार आप दान करें। निश्चित रूप से आपको जो है महाफल की प्राप्ति होगी। ठीक है अरविंद जी, मैं लौटूंगी। अब AK जैन साहब, वापस हम व्यवस्थाओं पर आ जाते हैं। आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है सर, उस हिसाब से थोड़ा सा और आपसे हम जानना चाहेंगे। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भीड़ बहुत होगी और ये हम देख भी रहे हैं। अगर प्रयागराज एंट्री पॉइंट पर देखिए, कल रात तक ये लग रहा था, भले ही कल ये लोग कह रहे थे कि 25 किलोमीटर लंबा जाम है, लेकिन एटलीस्ट हमारी टीम जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमें उतना जाम नहीं दिखा। लेकिन हाँ, रूट डाइवर्जन बहुत ज्यादा थे।
सिटी के अंदर भी अच्छी खासी भीड़ नजर आई, लेकिन एक्चुअल अगर हम देखें यहाँ पर संगम में उससे कहीं ज्यादा भीड़ है। और ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को, वो छोड़िए, हमें तो ये कह दिया गया है कि कल 25 तारीख को सुबह अगर आप एंटर कर गए तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। तो चीजें व्यवस्थित किस तरीके से की जाएंगी, एक सवाल बहुत अहम है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सब पीछे तमाम पंटून पुल है, कुछ को बंद रखा गया है, कुछ पुल चल रहे हैं। आपने कहा कि ये तय होता है कि कितने पुल खोलने कितने नहीं खोलने। अगर आपके पास तमाम पुल मौजूद हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पुलों को खोल दिया जाए? यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते रहते हैं कि हम कब पुल क्रॉस करेंगे, वहां पर भीड़ छटेगी। भीड़ छटने का इंतजार क्यों होता है और पहले क्यों नहीं ये खोल दिए जाते? एके जैन साहब। देखिए, कुछ ब्रिजेस जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के यूज के लिए होते हैं, इमरजेंसी यूज के लिए होते हैं। इससे फोर्स का मूवमेंट किया जाता है, उनसे पब्लिक का मूवमेंट जो है वो परमिटेड नहीं है। वो ये बहुत जरूरी है ऐसा करना। जिधर की तरफ मैं ठहरा था उधर की तरफ पॉन्टून ब्रिज अरैल में, पॉन्टून ब्रिज नंबर 2630, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिजर्व्ड है और उन्हीं का मूवमेंट होता है। बाकी बात यह है कि मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी पॉन्टून ब्रिज पर इतनी भीड़ हो जाए कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो। जैसी ही ऐसी परिस्थिति बनती है और पॉन्टून ब्रिजेस खोल दिए जाते हैं, दोनों तरफ उसके फोर्स तैनात रहता है। जैसे ही वायरलेस मैसेज आता है तुरंत उसको खोल दिया जाता है। इससे कोई भीड़ के दबाव पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे लोग बाग स्नान करते जा रहे हैं, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की अपील रहती है कि आप किसी एक समय का इंतजार ना करें संगम नोज पे पहुंचने के लिए। जहां हैं, जिस घाट पर हैं वहीं स्नान कर लें और हर समय स्नान करना जो शुभ है, ये इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा है कि जो लोग सड़कों पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं कंबल बिछा के और थके हुए होते हैं, वो उनके स्टैम्पीड के आने की चपेट में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा कि कुछ शरारती तत्वों का भी है जो स्टैम्पीड में है, इसी के लिए एक जुडिशियल कमीशन भी अपॉइंट किया गया है जो आज पहुंच गया है वहां। दोबारा पूरी छानबीन हो रही है कि क्या कोई ऐसा ग्रुप आया था जिसने धक्का दिया और हुलिगैनिज्म किया और क्या उसकी वजह से ये स्टैम्पीड हुआ है। तो उसकी भी रिपोर्ट आएगी, शीघ्र ही आएगी और उससे कुछ खुलासा होगा। जी जी, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक बार जरा दिवाकर जी, एके जैन साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है, क्योंकि लोगों में ना ये बहुत उत्सुकता होती है कि हम जा रहे हैं तो हम प्रॉपर नोज पे जाके स्नान करें, हम संगम एग्जैक्ट जहाँ पर गंगा यमुना मिलन हो रहा है वहीं पे जाके स्नान करें। क्या ये जरूरी है या फिर जिस भी जगह से लोग एंटर कर रहे हैं, अब आप हैं तो संगम में ही ना, एक तरफ यमुना एक तरफ गंगा, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। क्या ये जरूरी होता है सर? इसको भी आप लोग, क्योंकि विद्वान है, आप लोग बताते हैं तो उसी को लोग फॉलो भी करते हैं। देखिए, जब से ये मेला आरंभ हुआ है तो कई बार शो हुआ आपके कार्यक्रम, आपकी टीवी पर भी, इस चैनल के माध्यम से, तो हम लोग अपील करते रहे हैं कि गंगा स्नान करना महत्वपूर्ण है, पवित्र भूमि पर स्नान करना महत्वपूर्ण है। संगम नोज पर या संगम में ही नहाने से पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो पर्व है यह अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। तो कैसे पता कि अमृत की बूंदें उसी संगम में जाके गिरी थी? उस संपूर्ण क्षेत्र में उसका अमृत है। पूरे क्षेत्र में जहां भी गंगा और यमुना का क्षेत्र है, जहां भी आपको घाट बनाया गया है, वहां पर आप स्नान करिए। जिसमें अगर गंगा स्नान का घाट मिल जाए तो वहां पर आप स्नान करके उतना ही पुण्य अर्जित करेंगे जितना कि आप संगम में अर्जित करेंगे। इसमें कोई विभेद की बात नहीं है। खास की बात तो यह है कि जब मौनी अमावस्या था तो उसमें हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, जीएनटी के माध्यम से भी लोगों को बताए थे कि पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करने का महत्व है, गंगा नदी में स्नान करने का महत्व है। गंगा नदी से पवित्र जल किसका है? इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र नदी अगर कोई है तो गंगा नदी है। तो गंगा नदी में अगर स्नान कर लेते हैं तो पूरा फल हमें मिल जाता है। और हम तो पूरे संगम में यहीं रह रहे हैं, जब से मेला आरंभ हुआ है यहीं के रहने वाले भी हैं। हम गंगा स्नान ही किए हैं, संगम क्षेत्र में मात्र एक बार स्नान किए हैं। तो महत्वपूर्ण है कि आप गंगा स्नान करिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। शिवरात्रि में भी आप गंगा स्नान करिए, गंगा जल लीजिए, भगवान शिव को अर्पित करिए। तो इसके लिए इसमें विभेद की बात नहीं है। और किसी तरीके से यह हीनता न महसूस करें कि हमने संगम में स्नान नहीं किया तो हमें पुण्य कम प्राप्त हुआ है। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना संगम में स्नान करने से मिलेगा और गंगा में स्नान करने से मिलेगा।
रही बात शिवरात्रि बिल्कुल की, दिवाकर जी कहते हैं ना कि आस्था बहुत बड़ी चीज है आपके, बिल्कुल मैं लौटूंगी उस पर भी। आस्था होनी चाहिए। गंगा तो हर जगह है, जहां जहां आपको मिले गंगा स्नान आप वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि अपनी आस्था के हिसाब से कीजिए। लेकिन कुछ लोगों की आस्था संगम पर आके स्नान करने की भी होती है। बहरहाल यहाँ पर मेला क्षेत्र में हम लोग मौजूद है। एक बार ब्रिगेडियर खन्ना आपके पास आते हुए, महाशिवरात्रि के दिन कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या से भी ज्यादा भीड़ जुट सकती है। 65 करोड़ का आंकड़ा भी चल रहा है, लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ज्यादा भीड़ उस दिन आ सकती है। अभी जैसे बताया गया था कि जो भीड़ तो अभी आनी शुरू हो गई है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा होगा क्या कितनी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आ रही हैं कि मतलब जो है कुंभ में आओ करने के लिए। अभी बंद कर देना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, जिन्हें जाना हो चले जाएगा। दूसरी बात है, वहां पर अगर आप देखते हो कि मतलब जो है भीड़ वहां पर ज्यादा है, हो गई है इतने के लिए जितनी ऑब्जर्व कर सकते हैं एनालाइज करने के बाद में, बाकियों को नहीं अंदर आगे आने देने चाहिए, नहीं तो वहां पर हो सकती है। तीसरी बात जो है ये घाट के ऊपर, आपने जहाँ स्नान करते हैं वहां पर है लोग कह देते हैं, वहां पर पिछली बार भी यही हुआ है ना कि उसके अंदर अंदर गए एक बार के अंदर, उसके अंदर कम से कम बार निकल नहीं रहे हैं। एक बार 2 3 4 10 100 बार एक बार डुबके लगाए वगैरह के लिए, अगर तब तक वो बाहर नहीं आएंगे दूसरे वाले कैसे अंदर जाएंगे रखने के लिए। अगर 10 भी एक साइड में गए तो अगर एट ए वन टाइम, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, इट कुड बी मतलब 1000 2000 10,000 वन टाइम, तो उससे मतलब जो है जब तक कि वो बाहर नहीं आएंगे दूसरे कैसे अंदर जाएंगे। अगर दूसरे जाएंगे तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना उसके अंदर के लिए। तो ये भी मतलब जो वहां पर वॉलंटियर्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा जैसे आपने देखा होगा कि टेम्पल्स के अंदर बोलते नहीं जल्दी चलो जो है, उसी तरीके वहां पर भी मतलब जो है थोड़ा सा वहां पर करने के वहां से चले जाइए, वहां से मतलब निकल जाना चाहिए। वैसे वो बहुत अच्छा किया है अभी कि मतलब जो है आना जाने का अलग एक ही साइड से किया है, और ये अनाउंसमेंट हमेशा जरूरी करते रहना चाहिए, लगातार ही है जगह। मैं आपको रोकना चाहूंगी, अब हम आपको दिखा रहे हैं ये खास पेशकश हमारी महाकुंभ से, जहां पर संगम पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो हमने देखी है जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जानूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अचानक से झुंड आता है, अचानक से भीड़ वहां पर आ जाती है। इस भीड़ मैनेजमेंट को लेकर भी एक जैन साहब आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद शुक्ला जी अब आपके पास आते हुए, महाशिवरात्रि का पर्व है, ये चीजें आपने और दिवाकर जी ने क्लियर कर दी कि किस दिन महाशिवरात्रि है। आपने 4 पैर की पूजा की भी बात की है, जरा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए। जी, देखिए आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है 4 पैर की पूजा के विषय में। बता सभी रहे कि लेकिन 4 पैर की पूजा में करते क्या है। देखिए मंत्रों को बोलूंगा तो शायद हो सकता है सभी को वो चीज ना नॉलेज हो, लेकिन 4 पैर की पूजा में क्या क्या आपको चढ़ाना है ये थोड़ा सा आप सुन लीजिए। प्रथम पैर की पूजा में आपको दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है, और हो सके तो रुद्र सूक्त से आप पूरा जो है अभिषेक करें। नहीं आता है तो आप जो है ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए प्रथम पैर की पूजा में दूध से अभिषेक करना है। दूसरे पैर की पूजा में आपको दही से अभिषेक करना है, मंत्र आप यही बोलेंगे। तीसरे पैर में आपको जो अभिषेक करना है वो घी से अभिषेक करना है, और मंत्र आप यही बोलेंगे। और चौथे पैर में जो आपको पूजन करना है वो शहद से करना है, मंत्र आप यही बोलेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जिसकी जो कामना है वो उस कामना को निश्चित रूप से इसमें जो है भगवान से प्रार्थना करेगा, चूंकि ये चारों चीजों में सभी चीजों की प्राप्ति है। ये चारों चीजें, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रोग व्याधि बाधा से पीड़ित हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से कष्ट पा रहा हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, उसको सभी चीजों की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि रात्रि में जागरण आप अवश्य करें। आपके पास कुछ भी पूजन का सामान नहीं, कुछ भी स्थिति आपके पास नहीं है, आप सफर भी कर रहे हैं, कहीं यात्रा रात्रि में जा रहे हैं, तो उसमें भी ओम नमः शिवाय बोलें। क्यों? क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि तो हर महीने आपके जो है हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। और उप शिवरात्रि जिसको कहते हैं वो श्रावण मास में जो है आती है, वो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। तो महा कोई शब्द लगता है वह भगवान शिव को लगता है, और महा यदि कोई आपको फल प्रदान कर सकता है तो भगवान शिव ही कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। अब एक बार जरा एक ही जैन साहब आपके पास आऊं, मेरे कैमरा पर्सन है योगेंद्र जी, ये तस्वीर दिखाइए जरा। एक ही जैन साहब, ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जब हमारा ये शो शुरू हुआ था तो ये पूरा एरिया खाली था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर झुंड है, भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो गई है कि ये पूरा एरिया खाली था, लेकिन अचानक से भीड़ आती है तो फिर उसको मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए लोग जा रहे हैं, हालांकि रास्ता ये वापस जाने का है, आने का नहीं है, दोनों रास्ते अलग किए गए हैं, लेकिन भीड़ अचानक से यहाँ पर इकट्ठा होती है। देखिए मौनी अमावस्या को आपको पता हो कि अनप्रेसिडेंटेड भीड़ रही, करोड़ों में भीड़ थी, फिर भी उसको मैनेज किया गया। ये भी जो भीड़ है ये मैनेजेबल है। जो मेन स्नान थे उनसे कमी रहेगी, जो मेन स्नान है वो निकल गए हैं और वहां का जो फोर्स है वो अब बिल्कुल अच्छी तरीके से सब पैटर्न को समझ गया है और उनको पता है कहाँ कहाँ कितने बजे स्पेशल ट्रेन्स आ रही हैं, कौन कौन से रास्ते खुले हैं, किधर की तरफ से, किस रूट से, वाराणसी रूट से, मिर्जापुर रूट से, किस रूट से जो है गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। ये सब पूरी जानकारी रहती है कंट्रोल रूम को, उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं। मेरा पूरा विश्वास है कल जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पे पुलिस बल लगा है उसकी प्रशंसा की है, इससे और हौसला यहाँ के पुलिस कर्मियों का बढ़ा होगा और निश्चित ही जो महाशिवरात्रि का स्नान है और जो बीच में 2 दिन के स्नान है सब शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर खन्ना, आपके पास आते हुए सर ने बहुत अच्छी बात की है कि जैन साहब ने कि किस तरीके से रेलवे की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है। वो लोग भी हैं जिनके रिजर्व टिकट है और वो लोग भी हैं जिनके पास टिकट नहीं है। एक अपडेट जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि हम लोग जब सुबह वहां पे मौजूद थे उसमें ये था कि प्रतापगढ़, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी एक अलग से बैरिकेड बना के उनको गेट नंबर 1 से एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा मिर्जापुर, मुगल सराय, आरा, पटना, गया, बिहार की सारी ट्रेनें ये गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है। झांसी, मानिकपुर, यानी जितनी मध्य प्रदेश की ट्रेनें हैं वो गेट नंबर 3 से, गेट नंबर 4 से कानपुर, आगरा, दिल्ली के लिए, और गेट नंबर 5 से वो लोग जो कि कंफर्म है। लेकिन इसके साथ साथ सर चैलेंज वहां पर था सुबह सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स के पास भी और रेलवे प्रशासन के पास भी कि बहुत से लोग ऐसे जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है या फिर जिनके पास टिकट ही नहीं है, अब वो वापस कैसे जाए, उनकी भीड़ सबसे ज्यादा वहां पर थी। देखिएगा कि ये जो अपना जो है प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी वाले रेलवे स्टेशन के अंदर। बाकी वाले रेलवे स्टेशन जो है आमतौर पर जो पैरेलल होते हैं और ये लीनियर टाउन पे है। रेलवे स्टेशन अपन प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक साइड से, प्लेटफॉर्म नंबर 2 वो दूसरी साइड के अंदर 16 से, मतलब प्लेटफॉर्म 16 ऑन द अदर साइड काफी दूर जाने के लिए, और इसलिए ये जरूरी है कि इनको अलग अलग जगह पे उनको अपना से पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। स्पेशली आपको जैसे बताया कि ये अनरिजर्व वालों के लिए ही है सिर्फ, और अनरिजर्व वालों के लिए ओनली थिंग इज आप मेरा ख्याल कर रहे होंगे कि मतलब जो है अनाउंसमेंट लगातार करते रहे कि तो इस गाड़ी से जा रहे हो तो इस गेट से जाइएगा, इस गाड़ी से जा रहे हो तो इस गेट से जाइएगा, ताकि लोगों सभी को पता नहीं होता कि मतलब कहाँ पर जो चाहे भीड़ तभी आते जब वो उनको ना इन्फॉर्मेशन मिले। अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो भीड़ मतलब कभी भी स्टैम्पेड वगैरह नहीं हो सकता है। तो ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको बताया जाए हर बार कि ये इस जगह पर जाइए, इस जगह पर जाइए। इस तरीके से अनरिजर्व के ऊपर अंदर जो है जब ये गाड़ी आ रही है तो खैर उनको पता ही होगा कि कितने रेलवे स्टेशन मास्टर को उस डब्बे में कितने मतलब जो अनरिजर्व डब्बे हैं और उसके अंदर कितने आदमी आ सकते हैं, तो उसी के मुताबिक वहां से उनको मतलब उतना छोड़ा जाएगा एक एक करके। वो बहुत जरूरी है, नहीं तो उधर बोलेगा नहीं हम आगे जाने देंगे, तो उतने ही आदमी छोड़ा जाए, वो भी लाइन में जाए और उसी मुताबिक वहां पर पहुंच जाए। उनके साथ दोनों साइड अपना जो है वॉलंटियर्स होने चाहिए उनके साथ भी आगे जाने के लिए, और खासतौर पर आगे जब फ्लैग लेके चलेंगे तो जगह है उनको पता है किस साइड में जाना है। बिल्कुल सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सुबह मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनके पास टिकट नहीं था। उन्होंने कहा कि हम अपने घर जा रहे हैं, टिकट लेकिन नहीं है, और वो बढ़ रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ, रोका उनको जा रहा था वहां पे। एक बार दिवाकर त्रिपाठी जब आपके पास आते हुए, इस बार की महाशिवरात्रि किस मायने में और किन मायनों में बहुत खास है?
देखिए, पहली बात तो जो ये बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हैं। हर बार कहा गया है कि महाकुंभ की स्थिति तब बनती है जब देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि पड़ती है, यानी गुरु आदित्य योग बन जाता है। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। तो 144 वर्षों के बाद यह योग बना हुआ है। और इतना ही नहीं, इस वर्ष शनिदेव भी, जो हमारे कर्म के फल के प्रदायक ग्रह माने जाते हैं, वह भी स्वराशि में विद्यमान है, कुंभ राशि में विद्यमान है। साथ ही साथ वर्तमान में शुक्र अपनी उच्च राशि में विद्यमान है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं। ऐसे में जब हम गंगा स्नान करेंगे और भगवान शिव की आराधना करते हैं, और विशेष करके प्रयागराज की पावन भूमि में गंगा जमुना में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, तो उसका फल, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब हम शिवरात्रि के दिन स्नान करके भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूर, शहद, इत्र इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का विकास जीवन में इतना होता है कि व्यक्ति उस ऊर्जा से, उस सकारात्मकता से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। तो जाने में जो पाप कर्म किए हुए हैं या व्यक्ति से हो जाता है, न चाहते हुए भी कहीं न कहीं हो जाता है, तो वो सारे पापों से मुक्ति का जो मार्ग बताया गया शास्त्रों में, वह गंगा स्नान बताया गया है, संगम स्नान बताया गया है, पवित्र नदी में, पवित्र सरोवर में स्नान बताया गया है। ऐसे में जब शुभ समय में शुभ स्थान पर हम स्नान करेंगे, भगवान शिव की उपासना करेंगे, और उस समय जब ग्रहों का योग बहुत सुंदर बना हो, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अब ग्रहों को ठीक करने के लिए भी विशेष उपाय किए अरविंद शुक्ला जी, आखिरी सवाल आपसे कि वो लोग जो संगम ना आ पाए, उनके लिए क्या करना है उनको महाशिवरात्रि के दिन, और एक सरल सा उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है? देखिए, जो संगम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह अपने घर के रखे हुए गंगा जल को, या जो गंगा जल उनको प्राप्त हुआ हो महाकुंभ मेले में जो स्नान करने आए हों, उस जल से सर्वोपरि स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को जो है अर्घ्य दें, और उसके बाद भगवान शिव जी को जल अर्पित करें। और ये ध्यान रखें कि शिवालय अवश्य जाएं और नंगे पैर जाएं और जल अपने घर से लेके जाएं। बहुत सरल रहेगा। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ये पंचाक्षरी मंत्र है, इसी को अघोर मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जाप करें और कोशिश पूरी करें। 365 दिन तो आप अपना कार्य करते हैं, लेकिन दिन में जो कुछ करते हैं कर लीजिए, रात्रि में जगने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान शिव की रात्रि का जो विशेष महत्व है, पूजा का, पाठ का, नाम का, जाप का, वो रात्रि का है। तो रात्रि में जागरण अवश्य करें। और मैं उनसे भी कहूंगा कि जो प्रयाग के लिए जा रहे हैं या प्रयाग से आ रहे हैं, थोड़ी धैर्यता, शांति बना करके रखें, और साथ में भगवान शिव के नाम का जाप ना जो है भूलें, वह जाप अवश्य करें। निश्चित रूप से उनको जो है महाशिवरात्रि का फल प्राप्त होगा। और फिर यह मैं बारंबार कह रहा हूं, जो हर शब्द लगा हुआ है, जो महाशब्द लगा हुआ है, वो अन्य किसी भगवान में नहीं है। हर का मतलब होता है कि हर चीज का, हर कष्ट का, हर पीड़ा का हरण करने वाले, और महाशब्द का मतलब ही है कि देवों के देव और हर हर महादेव, देवाधिपति देव, जो सबको जो है सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी जो देने वाले हैं। कभी किसी से कुछ नहीं लिया, अभयदान जीवन दिया, और मृत्यु का जो जहर था वो स्वयं स्वीकार कर लिया। तो यदि कोई दाता है तो सच्चिदानंद भगवान शिव ही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने धैर्य की बात कही, वाकई धैर्य यहाँ पर तमाम लोगों में हमें अच्छा खासा धैर्य दिखा। बहुत पेशेंटली लोग इंतजार करते हैं अपनी बारी का, और फिर उसके बाद जब वो भीड़ चढ़ती है, और बहुत असल में धैर्य का परिचय देते हुए यहाँ पर लोग संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का। लेकिन प्रयागराज से महाकुंभ के रंग हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।